वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे साध्य क्या है, साधक कौन है और साधन क्या है, या ये साध्य साधक साधन क्या है अथवा कौन कौन है। तो साध्य माने जो मंत्र में कहा, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा अतिमृत्युमेति। यह मंत्र जो कह रहा है इसमें साध्य छुपा हुआ है कि हमारा साध्य कौन है। तो वेदाहमेतं, मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो हमारा साध्य है। साध्य माने प्राप्तव्य, जातव्य, तो परमात्मा हमारा साध्य है, जिसको हम कहते हैं मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष हमारा साध्य है, ठीक है जी। तो उस परमात्मा को जाने जो ज्ञान स्वरूप है, आदित्य वर्णम प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और तमसा परस्तात् अज्ञान अविद्या से परे है, पृथक है। तम एव विदित्वा अति मृत्युमति, उसको जान करके ही मृत्यु आदि सभी दुखों का अतिक्रमण कर सकते हैं, सभी दुखों से पार हो सकते हैं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है यह अयन को पूरा करने का। यह अयन माने चक्र। ये उत्तरायण चलता है, दक्षिणायन चलता है, रामायण हुआ है, राम जहाँ से निकले वहाँ वापस गए अयोध्या, उनका अयन पूरा हो गया। लेकिन कृष्णायन नहीं बोलते हैं, महाभारत बोलते हैं। वहाँ से निकले द्वारका से, नहीं मथुरा से निकले वृंदावन से, और जाके द्वारका में बस गए, वापस नहीं लौटे, तो अयन पूरा नहीं किए वो। तो हम कहाँ से निकले हैं? मोक्ष से। जब वहाँ पहुँच जाएंगे अयन पूरा हो जाएगा। तो मोक्ष प्राप्त करना या ईश्वर प्राप्त करना हमारा साध्य है। और हम स्वयं जीवात्मा कौन है? साधक हैं। और इसके लिए शरीर और संसार ये साधन है, समझ गए। तो संसार के पदार्थों को साधन के रूप में प्रयोग करें, इनको साध्य न बनाएं। धन भी क्या है? साधन है। शरीर क्या है? साधन है। लेकिन आज इनको लोग साध्य बना दें, ये सख्त तकलीफ है। भोजन क्या है? साधन है। भोजन साध्य नहीं है। लेकिन आज लोग जीने के लिए खा रहे हैं और कुछ लोग खाने के लिए जी रहे हैं। तो जो संत महात्मा होते हैं वो तो जीने के लिए खाते हैं, ठीक है। संत महात्मा जीने के लिए खाते हैं, अच्छी बात है। और जो भोगी लोग होते हैं वो खाने के लिए जीते हैं, वो गड़बड़ है वो। तो अन्न क्या है? साधन है। साधन बनाओ, साध्य मत बनाओ। खाने के लिए जिएंगे जो साध्य हो जाएगा, और जीने के लिए खाएंगे जो साधन होगा। वो जीने के लिए खाएं, ये साधन है। जैसे शरीर भी साधन है, स्वस्थ रखें, निरोग रखें, ये साधन है भाई। साधन ठीक होगा तो कहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि गाड़ी है, साधन है। वाहन क्या है? साधन तो है। दिल्ली जाना हो, कहीं जाना हो, साधन चाहिए। और साधन ठीक हो तो दिल्ली पहुंच पाएंगे। ऐसे मोक्ष में जाना है हमको, तो शरीर साधन है। ये ठीक रहेगा तो मोक्ष में जा पाएंगे। तो शरीर क्या है? साधन है। खाना पीना साधन है, वस्त्र भी साधन है। तो इनको साधन रूप में प्रयोग करें, इनको साध्य मत बनाएं। साध्य कौन है? परमात्मा। साध्य कौन है? मोक्ष प्राप्त करना। तो वहाँ तक तो पहुँचना जीवन का लक्ष्य है। इसलिए शरीर क्या है? साधन है। संसार क्या है? साधन है। और हम स्वयं जीवात्मा कौन है? साधक है। तो साधना करें। साधक माने साधना करने वाला। साधना करेंगे तो उस साध्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो जो साधक है अगर साधनों का ठीक ठीक प्रयोग करेगा और साधना करेगा तो साध्य को प्राप्त कर पाएगा। तो साध्य को जाने, माने और उसको प्राप्त करें। इसी में जीवन की सफलता है, सार्थकता है, कृतकृत्यता है। जो मंत्र में कहा ना, वेदाहमेतं, मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो याद रखिए, जब उसको जान लेंगे तभी आपका जीवन सफल होगा, साध्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया, और कुछ जानना, पाना या करना बाकी नहीं रहा। यह कब सिद्ध होगा? जब साध्य को प्राप्त करेंगे।
परमात्मा को प्राप्त करेंगे, उसको जान लेंगे। तो उसको जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए उसको जाने, उसको प्राप्त करें, तो होगा जो जानना जान लिया, जो पाना था पा लिया, जो करना था कर लिया। उसको प्राप्त करने के बाद ही ये आप कह सकते हैं तो वो परमात्मा हमारा साध्य है। हम स्वयं जीवात्मा कौन है? साधक हैं, और शरीर और संसार, ये सब पदार्थ संसार के, ये सब क्या है? साधन है। तो इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, जीवन को सफल सार्थक कृतकृत्य कर पाएंगे। ओम शांति ओम श्रम। सबको सादर नमस्कार।